भारत के शहर राजस्थान श्री गंगानगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। को आगे बताओ। हम लिखवाएंगे मेरे मरने के बाद तो सब फंसेंगे। कौन कौन सब फंसेंगे? कौन सब फंसेगा? ये पुलिस वाले फंसेंगे। हाँ। फंसेंगे वो लोग। ये खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर ही रही थी। जब मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखकर हैरान हो गया कि ये ऐसा इनह्यूमन वाकया भी हो सकता है। भारत से वैसे तो रेप के वाकयात की तादाद मुसलसल बढ़ती रहती है और मुसलसल आपके पास आती रहेगी, आप खबरें ऐसी सुनते रहेंगे, लेकिन ये जो वाकया मैं आपको कोट करने जा रहा हूँ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 23 जून की शाम 13 साल की एक बच्ची अपने घर से निकली। उसने एक रिक्शा ड्राइवर से कहा कि उसको एक मुकाम पर जाना है और रिक्शा ड्राइवर ने उसको रिक्शे में बैठा लिया। पहले तो वो इस इलाके में उसको लेकर घूमता रहा ये कहकर कि तुम्हारा घर आने ही वाला है, और इसी बीच में उस 13 साल की बच्ची को वो एक होटल मालिक के पास ले गया। उस होटल मालिक को उसने इस बच्ची की पेशकश की क्योंकि इस रिक्शा ड्राइवर को कुछ पैसे अदा करने थे उस होटल मालिक को, और उसका वक्त मुकम्मल होता जा रहा था तो उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो उसने सबसे आसान रास्ता ये चुना कि इस 13 साल की बच्ची जो कि किसी को कुछ क्या बताती, उसको उस होटल मालिक के हवाले किया। उस होटल मालिक ने उस बच्ची के कपड़े फाड़े और उसके बाद उसकी मुसलसल तस्वीर बनाना शुरू की। ये तस्वीर अपने ग्रुप में भेजी गई। तकरीबन 30 से ज्यादा होटल मालकान को इसकी तस्वीर भेजने के बाद सौदा लगाया गया कि तुम कितने पैसे पे करोगे। तकरीबन 20 के करीब होटल मालकान और उनके कस्टमर्स ने इस बच्ची के नाम पर, उसकी तस्वीर के नाम पर पैसे लगाए और उसके बाद सौदा हो गया। अब फिर क्या था? अब फिर जानवरों का खेल शुरू हुआ। मुसलसल 5 दिन और 6 रातों तक इस बच्ची के साथ ज्यादती होती रही। जो JIT रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस बच्ची के साथ तकरीबन 30 से ज्यादा मर्दों ने ज्यादती की क्योंकि उनके सीमन सैंपल उसके कपड़ों से और उसके जिस्म से मिले। और ये खेल चलता ही रहा। जब बच्ची रोती, जब बच्ची चीखती चिल्लाती तो उसको शराब पिलाई जाती, उसको बेहोश कर दिया जाता और मुसलसल उसके इसी तरह से रेट लगाए जाते। व्हाट्सएप ग्रुप में कंटिन्यूसली उसकी तस्वीर चल रही थी और जो ज़्यादा पैसा लगाता उस रात वो लड़की उसके साथ चली जाती और उसके साथ मुसलसल ज़बरदस्ती की जाती। और जब वो बच्ची जिस हालत में पुलिस को मिली है और उसका कंटिन्यूसली जब टेस्ट करवाया गया तो उसमें पता चला कि मुसलसल उसके जिस्म के आज़ा को नुकसान पहुंचाया, सिगरेट से जलाया गया और बिल्कुल इनह्यूमन हरकत की गई। और सबकी एज 20 साल से 40 साल तक थी जिन लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप की। मतलब आप ये सोचें कि 5 दिन तक उस बच्ची के साथ ये सिलसिला चल रहा था कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप होटल मालिक को 1000 रुपए देंगे और आप जाएं उस बच्ची के साथ ज्यादती कर लें। मुसलसल ये 5 दिन तक वाकया चलता रहा। उसके बाद वो बच्ची एक हॉस्पिटल के बाहर जो आला हुकाम और अहदेदारान को मिली। उस बच्ची ने सारी कहानी बताई कि किस तरह एक रिक्शा ड्राइवर उसको लेके गया और मुसलसल उसको इस शहर में घुमाता रहा और उसके बाद उसने जाके एक होटल मालिक के हवाले कर दिया और ये कहा गया कि तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा। माँ बाप मुसलसल अपनी बच्ची को ढूंढते रहे और 5 दिन तक उसके साथ ज्यादती बर ज्यादती होती रही। भारत के अंदर ऐसे वाकयात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि 132 करोड़ आबादी का मुल्क है और वहाँ पर जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर की अगर आप एक रिपोर्ट उठा के देखें तो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाली कंट्रीज में दूसरे नंबर पर फॉल करता है। अब आप देखेंगे जब आप पॉर्न देखते हैं उसके बाद आपकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ने के बाद अब आपको सामने जानवर मिले, इंसान मिले, बच्ची मिले, बूढ़ा मिले, जो भी मिले, फिर आप इंसान नहीं रहता। ये एक वाकया हुआ, उसके फौरी बाद एक ही हफ्ते के अंदर दूसरा वाकया हुआ और ये भी भारत का ही वाकया था। भारत के एक शहर एक कपल गया घूमने के लिए और वो घूमते घूमते एक पहाड़ी की तरफ चला गया। 6 अफराद जो मुसल्ला भी थे, उनके हाथ में असलहा भी था और वो उस जगह पे बैठ के शराब पी रहे थे। जब उन्होंने उस कपल को देखा तो उसके बाद उन्होंने उसको लूटना शुरू किया, उसको ज़दोगोब करना शुरू किया और इसी बीच में से एक शख्स की नज़र उस लड़की पे ख़राब हो गई। पहले तो उन्होंने शौहर को कहा कि तू चला जा, इसको छोड़ दे, लेकिन जब शौहर ने रेजिस्ट किया तो उसके बाद उन्होंने एक दरख्त से उसके शौहर को बांधा और मुसलसल 4 घंटे उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसकी वीडियो उतारी गई, उनसे तमाम तर चीज़ें छीनी गई और ये कहा कि अगर किसी को मालूम हुआ और अगर आपने जाके अथॉरिटी फिगर्स को ये बताया तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी खबरें भारत से आती ही रहती। मुसलसल आपको हर महीने 3 या 4 ऐसे रेप केसेस मिलते हैं और बहुत सारे रेप केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते। आपको पता है कि भारत का कैपिटल दिल्ली, जहाँ पर जो कैपिटल है वहाँ पे मुसलसल रेप रेशो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, दूसरी सजाएं नहीं मिलना। भारत में ऐसे मुतादिद वाकयात हुए जिसमें मॉब अटैक हुआ, रेप हुए। गुजरात का एक वाकया आप सबको याद होगा जिसमें 30 मर्दों ने एक खातून के साथ रेप किया, 13 के करीब गिरफ्तारियां हुई और भारत सुप्रीम कोर्ट ने उन 13 के 13 अफराद को बरी जिम्मा कर दिया। इस तरह के जब वाकयात होते हैं और जब सज़ा नहीं मिलती तो फिर ये हिम्मत बढ़ती है
फिर लोगों का जज्बा बढ़ता है कि हाँ मसला तो कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही। ऐसे ही वाक़यात भारत में मुसलसल होते रहे। हाई प्रोफाइल बहुत बड़े बड़े केसेस हुए। निर्भया केस आप सबको याद होगा, जिस लड़की के साथ रेप किया गया, उसको मुसलसल टॉर्चर किया गया और बस से बरहना करके कपड़े उतार के उसको बाहर फेंक दिया। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, हाई प्रोफाइल केसेस। वरना दिल्ली की सड़कों पे ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत सारी विक्टिम फैमिलीज रिपोर्ट नहीं करती और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने की वजह से आगे नहीं चलते। ऐसे मामला में चाहे फिर वो पाकिस्तान हो चाहे फिर वो भारत हो, जब तक आप पब्लिकली एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, यानी आप सड़क पर फांसी नहीं देंगे या उनको ब्रूटैलिटी के साथ डील नहीं करेंगे, ये हिम्मत मुसलसल बढ़ती जाएगी। अब आप सोचिए एक 13 साल की बच्ची जिसके ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हुए, ये बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, उसको कंटिन्यूसली रेप का निशाना बना रहा है ब्रूटैलिटी के साथ, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। और जहाँ भी दिल किया और जहाँ से दिल किया उस बच्ची के साथ रेप हुआ। अगर आप वो FIR जाके पढ़े तो आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह उस बच्ची के साथ मामला हुआ और जिस तरह उसका पूरा इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आप इंसान हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।